नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अजूबा स्टडी एसएससी एग्ज़ाम में। हम लोग एसएससी स्पेशल बैच 2025 कर रहे हैं, जिसमें टाइप 6 तक हम लोग कर चुके हैं। टाइप नंबर 7 को हम लोग कर रहे हैं। इसमें कैलकुलेशन मिसलेनियस है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों समझ लेते हैं इस बैच का क्या खासियत है। इसमें मैथ्स का अजूबा कंसेप्ट आपको मिलेगा। इसमें एसएससी का सारे पोस्ट जो होते हैं, एसएससी, सीजीओ, सीपी, सीजीएल, सीपीओ, रेलवेज, अदर स्टेट्स एग्जाम, सीटेट, स्टेट, सारे का प्रिपरेशन इससे होता है। आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए सवाल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। 4 संख्या है जिसमें पहली 3 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या बताएं। तो मेरे भाई इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। 4 संख्या, तो 1, 2, 3 और हमने 4 संख्या बना दिया। इसमें कहता है अंतिम संख्या कितना है, 20 है, तो हमने 20 यहाँ पे लिख दिया। 4 संख्या में अंतिम संख्या जो 20 है वो हमने लिख लिया। आइए फिर पढ़ते हैं। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 3 संख्या है, कितना है, 3 संख्या है, उसका औसत कितना है, 15 है। तो यानी 15 गुनी 3 करेंगे 45 हो जाएगा। देन मेरे भाई इसमें से चौथी जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 25 आएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 25 आ जाएगा। तो ये 20 जो 5 आएगा मेरे भाई, ये जो है ये संख्या हो जाएगा। दूसरी संख्या ना लिखे फिर भी चलेगा, चूँकि हमसे जो पूछ रहा है उसी का केवल हम डिस्कशन करेंगे। अब कहता है तो पहली संख्या बताए। तो मेरे भाई कहने का ये मतलब है कि चौथी संख्या और तीसरी संख्या में पता हो गया। देन कहता है 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का एवरेज कितना है, 16 है। तो 16 गुनी 3 कर लेते हैं, तब आता है 48। कितना आता है, 48 आता है। तो इस 48 में से हम क्या करेंगे मेरे भाई, 25 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। कितना आएगा, 23 आएगा। जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आइए अब प्रोसेस के द्वारा कैसे कैसे करते हैं, टर्म बाय टर्म करके हम इसको समझते हैं। तो इसको हम इरेज पहले कर लेते हैं। ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अब मेरे भाई 4 टर्म में इसको पहले बनाते हैं, तब जो है फिर आगे से बनाएंगे और शॉर्टकट मेथड ही यूज करेंगे। तो पहला हमें एक करेंगे मेरे भाई, इसमें सम ऑफ लास्ट 3 कितना, 15 गुनी 3 कर देंगे, देन 45 आएगा। नहीं, आइए लास्ट नंबर इज 20। लास्ट नंबर कितना है, 20 है। तो सेकेंड टर्म में आइए क्या करना है, सेकेंड टर्म में सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट, सम ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट्स कितना हो जाएगा, 45 माइनस 20, देन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 हो जाएगा। नहीं, आइए 3 नंबर को अब देखते हैं। इसमें कहता है फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 48 48 कैसे आएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का औसत 16 है। नहीं, इसमें से पहली और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, पहली और दूसरी संख्या लिख देते हैं। सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर्स क्या ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। सेकेंड और थर्ड ना है, हाँ। देन मेरे भाई 48 माइनस 25 आ जाएगा आपका 23। आइए ये बकवास को छोड़ते हैं और चलते हैं और बनाते हैं बेसिक सा फार्मूला से बहुत अच्छा से। तो सवाल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। नहीं, इसका जो दे रखा है टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस, तो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कैलकुलेशन भी सिखलाएंगे आपको। फिर है मंगल, बुध, सबको ऐड करते चलते हैं। बृहस्पति, नहीं, थर्सडे, फिर है थर्सडे,
और देन है फ्राइडे, इसका है 29.5 और गुनी 4। देन मेरे भाई सबको जोड़ते हैं नहीं, तो बराबर बराबर को ई कर देंगे, इसको भी, तो ई से ई चला जाएगा। कलर को चेंज करते हैं, पेन को, इससे ई चला जाएगा, इससे ई चला जाएगा और इससे ई चला जाएगा। बच क्या जाएगा आपका मंडे और फ्राइडे। आइए मेरे भाई अब 31 को इतना से घटाते हैं तो 1.5 आता है। कितना था? 1.5 आता है और गुनी 4 करते हैं। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं तो 6 होगा, आपको और मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन कहता है आगे, यदि सोमवार का औसत तापमान शुक्रवार से अधिक है तो तापमान कितना होगा। नहीं, यहाँ पे दोस्तों छूट गया है। कहता है शुक्रवार से 37 सही 1/2% अधिक है। क्या है? 37 सही 1/2% अधिक है। नहीं, क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे तो 37 सही 1/2% का वैल्यू बताएंगे। पहले कितना होता है मेरे भाई फ्रैक्शन में? इसका वैल्यू 1/3/8 होता है। क्या होता है? 3/8 होता है। नहीं, देन अधिक है मतलब ये फ्राइडे 8 और मंडे 11 हो जाएगा। 8 3 11 हो जाएगा। नहीं, देन इसके बीच का अंतर कितना है? 6 है। और यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना का आ रहा है? 3 यूनिट का अंतर आ रहा है। नहीं, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो है मेरे भाई 6 है। 3 यूनिट का वैल्यू क्या है? 6 है। तो सोमवार का तापमान, तो सोमवार क्या है? 11 है, तो मंडे 11 इसका यूनिट हो जाएगा। नहीं, 11 यूनिट का वैल्यू 11 गुनी 6, 11 6 66 डिग्री सेल्सियस। जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सॉरी मेरे भाई, ये 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इसमें क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे तो 22 आ जाएगा। नहीं, 22 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन आपका बी है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो काफ़ी इजी वे में बन सकता है। इसको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2। तो इस तरह 11 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? मंडे का कितना है? 11, तो 11 यूनिट का वैल्यू 22 डिग्री सेल्सियस, जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। आइए सवाल नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार से बुधवार, तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। नहीं, इसका तापमान जो दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, चूँकि ये कितना है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन कहता है थर्सडे, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, मंगलवार से बृहस्पतिवार तक, थर्सडे और वेडनेसडे। आप ऐसे समझो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका तापमान कितना दे रखा है? 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। कितना दे रखा है? 34 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। देन क्या करते हैं? सबको घटाते हैं, इससे ई चला जाएगा, इससे ई चला जाएगा। क्या बच जाएगा? मंडे टू थर्सडे। नहीं, 3 तिहाई 9 होगा। 37 में से 34 जाएगा 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ओके, 9 डिग्री सेल्सियस इस तरह ये हो जाएगा। अब कहता है आगे, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। नहीं, तो मेरे भाई इसको हम क्या कर लेते हैं? पहले थर्सडे बटे मंडे कितना है? 4/5 है। नहीं, तो इसके बीच का यूनिट जो है 1 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 9 है, तो 4 यूनिट, चूँकि बृहस्पतिवार पूछ रहा है, बृहस्पतिवार कितना है? 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का वैल्यू न चुका 36 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है? ABC का औसत वजन 84 किलोग्राम है। डी को शामिल कर लेते हैं तो 80 किलोग्राम बढ़ जाता है। नहीं, पहले ABC क्या है उसको लिख लेते हैं, ABC। इसका जो एवरेज है वो दे रखा है कितना? 84 दे रखा है। और डी इसमें जब शामिल हो जाता है मेरे भाई तब 80 हो जाता है। कितना हो जाता है? 80 हो जाता है। तो मेरे भाई होना चाहिए 80 है, कितना? 84। कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना पे? 3 पे। नहीं, तो इस तरह 12 की वृद्धि होगा। तो मेरे भाई इसको निकालना है, तो इसमें 12 की वृद्धि हो रहा है, तो इसमें 12 की कमी होगा तब तो। और एवरेज का मतलब क्या होता है? दोनों को बैलेंस करना, बराबर करना। तो इसमें 12 की कमी हो जाएगा, तो 80 माइनस क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे, तो 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 kg हो जाएगा। तो ये आपका डी का क्या हो गया?
औसत वजन हो गया, एवरेज इसका जो वेट है वो हो गया। अब चलिए अब आगे फिर क्वेश्चन कहता है यदि व्यक्ति ई जो डी से 3 किलोग्राम ज़्यादा भारी है को ए की जगह शामिल कर लिया जाता है। अब डी का तो निकाल लिए, लेकिन ए की जगह ई को लाया जाता है, तो ई का जो एवरेज है, ई का जो वेट है वो 3 किलोग्राम क्या है, अधिक है नहीं। तो चलिए पहले अब इसको कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो 80 गुनी 4 नहीं सॉरी मेरे भाई, अब ए की जगह ई को लाते हैं, ए की जगह किसको लाते हैं, ई को लाते हैं, बाकी सब रहेगा ही नहीं, बाकी सब रहेगा ही। तब 3 किलोग्राम कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है, यानी 79 हो जाता है। इसमें जो दे रखा है यहाँ 79 हो जाता है, उन्हें 4 कर लेते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, सबको घटाते हैं, घटाते जाओ। तो इससे ई चला जाएगा, इससे ई चला जाएगा, इससे ई चला जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस ई बचेगा नहीं, और ए गुनी 4 4 होगा, 79 में से 80 में से गया, 80 में से 79 गया, 1 बचा, ए गुनी 4 4। ठीक, तो अब इसमें ई दे रखा है, ई क्या है, दे रखा है तो ई का वैल्यू जो है 71 किलोग्राम है, कितना है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है, क्या हो जाता है, 3 किलोग्राम कम हो जाता है, ये ज़्यादा 3 किलोग्राम अधिक हो जाता है। तो डी में 3 को जोड़ देते हैं तो 71 हो जाता है, ए हो गया आपका क्या 71, ए प्लस इतना इक्वल 71 इक्वल 4। अब ए इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा प्लस में, 74 चल 75 kg, जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 4 व्यक्ति ए बी सी डी का औसत 67 किलोग्राम है, यदि ई को भी शामिल कर ले तो औसत 65 किलोग्राम हो जाता है। आइए सेट पहले फॉर्मेट को तैयार करते हैं, ए बी सी और डी, इसका जो एवरेज है वो कितना है, 67 किलोग्राम है, कितना है, 67 किलोग्राम है नहीं। इसमें यदि ई को भी शामिल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ई को शामिल कर लेते हैं। ठीक, जब ई को शामिल कर लेते हैं तो एवरेज तो कितना है, 65 किलोग्राम है, हाँ तो अब इसको पहले करते हैं, होना चाहिए 65 है, 67 कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितना पे, 4 पे, तो इस तरह 8 की वृद्धि होगा, तो इसमें 8 की कमी होगा, तो 65 माइनस 8 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 57 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 57 किलोग्राम हो जाएगा। देन अब कहता है ए की जगह ए को ला देते हैं, तो पहले ए बी सी डी एफ सबको डालो, ए बी सी डी ई एफ, केवल इतना ही है। इसका एवरेज क्या दे रखा है, 65, कितना नंबर है, 5, तो 5 से ए की जगह एफ को लाते हैं तो बाकी सारा जो है वही रहेगा, तब कितना हो जाता है, 2 किलोग्राम कम हो जाता है, नहीं 63 हो जाता है, तो 63 गुनी 5 कर लेते हैं। देन मेरे भाई क्या करेंगे, सबको घटाएंगे, जाएगा ये सारा का सारा चला जाएगा, ए माइनस एफ बचेगा, ए माइनस एफ इक्वल क्या हो जाएगा, 65 में से 2 गया 63 नहीं 63, तो 2 हो जाएगा, 2 गुनी 5 10। अब मेरे भाई कहता है 5 किलोग्राम 80, तो बी सी डी तथा एफ का वजन इतना है, तो ए का मान बताया, तो ए का मान बताना है, जबकि मेरे भाई एफ हमें पता नहीं है, एफ हमें पता नहीं है, लेकिन ई तो पता है ना, ई है कितना 57 किलो नहीं। अब इसमें कहता है 5 किलो अधिक हो जा रहा है, तो 62 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 62, तो ये आपका 62 हो गया। तो इस तरह आपका करेक्ट आंसर इसका 72 62 10 72 5 नंबर करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया हुआ, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे से दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।